हाय फ्रेंड्स। तो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं अपना मेंस लेवल के क्वेश्चंस को कैसे टैकल किया जाता है। फ्रेंड्स, आपको पता है कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के अंदर जो आपके क्वांट के क्वेश्चंस आते हैं उनका लेवल बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही आसान रहता है एज कंपेयर टू मेन लेवल्स के क्वेश्चंस के। तो आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं मेंस की क्वांट प्रैक्टिस शीट नंबर 3। 1 और 2 हम करवा चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि इसमें आपको जितने भी आप क्वेश्चंस करोगे वो सभी आपके प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस में आ चुके हैं, और उन्हीं क्वेश्चंस को मिनिमम टाइम में कैसे सॉल्व करना रहता है मेंस लेवल एग्जामिनेशन के अंदर, वो आपको इस वीडियो में सिखाने वाले हैं। आप पहले खुद अपने मेथड्स के साथ सभी क्वेश्चंस को टैकल करने का ट्राई कीजिए। उसके बाद आप अपने वाले मेथड्स को मेरे वाले मेथड के साथ कंपेयर कीजिए और देखिए कि आपको ज्यादा समय क्यों लग रहा है क्वेश्चंस को बनाने में। स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक वुमन है जो बोरो करती है 7,650 रुपीज to be paid back with compound interest at the rate of 4% per annum by the end of 2 years in 2 equal yearly installment। अब देखो, ये आपका प्रिंसिपल और अमाउंट वाला क्वेश्चन नहीं है, ये आपका इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन है। तो देखो, मैं आपको बता देता हूं, जैसे आप प्रिंसिपल और यहाँ पे इंस्टॉलमेंट लिखोगे, जैसे आप प्रिंसिपल और अमाउंट लिखते थे वैसे ही आप प्रिंसिपल और इंस्टॉलमेंट यहाँ पे लिखोगे। ये आपके पास प्रिंसिपल यहाँ पे दे रखा है, और जो आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 4% है, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/25 हो जाएगी। इस 25 को आप क्या मानते थे, प्रिंसिपल मानते थे, और इसमें ये 1 ऐड करके इसका ये 26 जो हो जाता था ये आपका अमाउंट हो जाता था। पर अभी क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इंस्टॉलमेंट दिया गया। इंस्टॉलमेंट मतलब जो आप किस्तें भरते हो, जब आप फोन खरीदते हो उसकी इंस्टॉलमेंट भरते हो, जब आप घर के लिए लोन निकालते हो उसकी जो इंस्टॉलमेंट करते हो, किस्तें भरते हो, उस वो इंस्टॉलमेंट यहाँ पे बताया गया है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 ईयर्स की बात की गई है। तो अब आप क्या करते थे, पिछले वाले क्वेश्चन में जहां प्रिंसिपल और अमाउंट करते थे वहां पे आप इसका क्या करते थे, स्केयर कर देते थे। ठीक, तो मैं यहां पे भी आपको यही कहूंगा कि आपको स्केयर तो करना है, लेकिन इस वाले पार्ट का, इंस्टॉलमेंट वाले पार्ट का, यहां पे 2 साल की बात की गई है, तो इसलिए मैं 26 को 26 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहां पे मैंने एक्स्ट्रा 26 के साथ जो मल्टीप्लाई किया है वो मैं आपके लेफ्ट हैंड साइड पे भी 26 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी प्रिंसिपल वाले पार्ट के अंदर। उसके बाद अब आपका ये फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल निकलेगा। अब आपको सेकंड ईयर का भी निकालना है, क्योंकि 2 साल की बात की गई है ना यहाँ पे। तो देखो, अब आप इस 25 का क्या करोगे, स्केयर कर दोगे, जो कितना आ जाएगा, 625। ठीक है, और इस 26 को क्या कर दोगे, भूल जाओगे, यहाँ पे नीचे 26 नहीं आएगा। ये ऐसे निकालोगे आप 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रिंसिपल वाला पार्ट। ठीक है, ये हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट माना। मैं आपको यहाँ पे ना ट्रिक्स की हेल्प से ही बताऊंगा कि कैसे आप जल्दी से जल्दी ऐसे वाले क्वेश्चंस को टैकल करोगे। पहले आपने रेट को देखना है कि वो कितना दिया रखा है, फिर 25 से 26 कर दिया, 26 आपकी इंस्टॉलमेंट हो जाएगी और 25 आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। 2 साल की बात की गई है तो इसलिए मैं यहाँ पे 2 बार 26 लिखूंगा। अगर 3 साल की बात की होती तो मैं यहाँ पे 3 बार 26 लिखता। ठीक, अब देखो, 25 और 26 को आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये कितना आ जाएगा आपके 25 का 6 150, 0 15 हासिल 50 और 65, 650 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 625। ये कितना बनेगा, 5 7 और 12, ये आपका 1275 बनेगा। और ये जो बनेगा आपके पास, ये 676 बनेगा। ये हर एक साल के लिए, मतलब एवरी ईयर के लिए आपका जो इंस्टॉलमेंट वाला पार्ट है वो 676 ही रहेगा। 676 कैसे आया, 26 इंटू 26 करके। अब देखो, ध्यान से अगर ऊपर नोटिस किया होगा तो हमारे पास प्रिंसिपल वाली वैल्यू जो है वो गिवन है। अगर प्रिंसिपल वाली वैल्यू हमें गिवन है तो इसका मतलब 7,650 की वैल्यू जो है हमारे पास, जो प्रिंसिपल आया है वो ये आया है 1275। और हमसे पूछा है इंस्टॉलमेंट कितना होगा, तो 676 को मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास प्रिंसिपल जो है वो दे रखा है 7,650, लेकिन हमने अपनी तरफ से रेशियो वाले मेथड से प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी निकाली है, 1275। और हमसे पूछा है इंस्टॉलमेंट कितना होगा, तो इंस्टॉलमेंट कितना होगा, 676। अगर आप 1275 का 6 गुना करोगे तो वो आपका कट जाएगा, और उसके बाद जो आपका आंसर आएगा 6 6 36 कैरी 3 42 45 4 और 6 6 36 4 40 40 56। तो आप देख लो यहाँ पे 40 56 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से ये आपका शॉर्टकट अप्रोच रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, तो आप पहले खुद भी ट्राई कीजिए, देन हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए आपके पास दे रखा है A+10 पर्सन जो हैं वो कंप्लीट करते हैं किसी पीस ऑफ वर्क को A-11 डेज के अंदर, यानी आपके पास A+10 पर्सन की बात की गई है।
जो कितने दिन में काम खत्म करते हैं, ए माइनस 11 डेज में काम खत्म करते हैं। अब ये इक्वल टू का साइन में क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि यहां पे बात की गई है सेम वर्क की, यानी जितना काम आपका लेफ्ट हैंड साइड में हो रहा है उतना ही काम आपका राइट हैंड साइड में भी होगा। और वर्क किसके बराबर होता है, टाइम इनटू एफिशिएंसी के बराबर। तो दोनों वर्क अगर सेम है तो जितने लोग जितने दिन में यहां पे काम खत्म करेंगे उतना ही काम यहां पे जितने लोग होंगे और जितने दिन में वो काम खत्म करेंगे वो दोनों काम आपस में बराबर हो जाएंगे। तो अब हम यहां पे लिखेंगे, यहां पे ए प्लस 5 पर्सन यहां पे काम करेंगे और ए माइनस 10 डेज उनको क्या लग जाएंगे काम को खत्म करने में। अब हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ताकि हमारे पास क्या आ जाए, ए की वैल्यू निकल के चली आ जाए। ये ए इंटू ए करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए का स्क्वायर। ये ए इंटू माइनस 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 11 ए। ये 10 इंटू ए करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 10 ए। और ये 10 इंटू माइनस 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 110, विच इज इक्वल्स टू ए और ए मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ए का स्क्वायर। ये ए माइनस 10 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 10 ए। 5 इंटू ए करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 का ए। और 5 इंटू 10 करेंगे तो माइनस 50 आ जाएगा। इस तरीके से आपकी इक्वेशन बन जाएगी। अब आप हमेशा याद रखना कि जब भी आपके बीच में इक्वल टू का साइन आएगा और उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे जो भी इक्वेशंस में आपको जो भी एलिमेंट सिमिलर दिखेगा, मतलब सेम टू सेम दिखेगा, तो वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब ए स्क्वायर से ए स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस का 11 ए है, ये प्लस का 10 ए है, तो आपके पास कितना बच जाएगा, माइनस का ए बच जाएगा और यहाँ पे माइनस का 110, विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आप देखो माइनस का 10 ए प्लस का 5 ए, कितना बचेगा आपके पास, माइनस का 5 ए और माइनस का 50। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो माइनस का 5 ए है, जब आप इसको यहाँ पे लेके जाओगे तो ये प्लस का 5 ए बन जाएगा और उसमें से ये माइनस ए माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा आपके पास, 4 ए। और ये माइनस का 110 जब आप इस साइड भेजोगे तो ये प्लस का 110 बन जाएगा और 110 में से जब आप 50 माइनस करोगे तो आपके पास कितना बचेगा, यहाँ पे आपके पास 60 बचेगा। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिवाइडेड बाई 4 यानी कि 15 आ जाएगी। तो इस तरीके से आपके पास ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। तो अब आप देखोगे कि आपके पास टोटल वर्क कितना है, तो वो हम कैसे निकालेंगे, थोड़ी देर में बस इसको इरेज करके फिर मैं आपको बताता हूं। तो देखो यहाँ पे अब हमने ए की वैल्यू कितनी निकाली है, 15 निकाली है। तो मुझे एक बात बताओ ना, जितना वर्क यहाँ पे होगा उतना ही सेम टू सेम वर्क यहाँ पे होगा। तो आप ए की वैल्यू या तो यहाँ पे पुट करके वर्क को निकाल लो या तो यहाँ पे पुट करके वर्क को निकाल लो, क्योंकि ये आपके पास वर्क ही तो दे रखा है, टाइम इनटू एफिशिएंसी। अगर हम ए की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो टोटल वर्क निकालने के लिए 15 और ये 10 जोड़ने कितना हो जाएगा, 25 इंटू 15 माइनस 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। अब ये आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। ठीक, उसके बाद देखो अब आपको पूछा है कि ये जो टोटल वर्क है इसका जब आप 1/10 इसका 1/10 मतलब इस टोटल वर्क का आपको कितना निकालना है, 1/10 पार्ट निकालना है। और कितने लोग इस काम को करेंगे, a माइनस 13। तो a की वैल्यू याद रखो कितनी है, 15 है। 15 में से इस 13 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारे पास 2 आ जाएगा। और वो 2 क्या आ जाएगा, वो एफिशिएंसी आ जाएगी। तो टोटल वर्क निकालने के लिए यहाँ पे हमसे पूछा क्या गया है, टाइम पूछा गया है। तो टाइम किसके बराबर आता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ये मेरे पास पूरा का पूरा वर्क आ चुका है। अब मुझे उसके अपॉन में एफिशिएंसी को भी लिखना है। तो एफिशिएंसी कितनी आ गई, ए की जगह पे 15 पुट किया, माइनस 13, तो एफिशिएंसी कितनी आ गई मेरे पास, 2। तो इसको मैं डिनोमिनेटर में लिख दूंगा अपॉन में, क्यों, क्योंकि टाइम होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी और वर्क का भी इन्होंने मुझे 1/10 पार्ट निकालने को बोला है, इसलिए मैंने 10 डिनोमिनेटर में कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 2s are 4 and 2 5s are 10 and 5 5s are 25। तो आपका आंसर आ जाएगा 5 डेज। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 एग्जैक्टली करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है मुझे आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रॉफिट एंड लॉस से है। देखो कभी कभी ना बहुत इजी क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन आपका मेथड जो आप अप्रोच लगा रहे हो ना उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो इजी बनेगा या नहीं बनेगा। कॉस्ट प्राइस 2 पेन है, यहाँ पे 2 पेन का कॉस्ट प्राइस आपको दे रखा है कितना, सेम। अब सेम दे रखा है तो आप खुद ही उसको एज्यूम कर लो कि 100 रुपया होगा और 100 रुपया होगा। दोनों पेन की कीमत कितनी है, 100 रुपया। और पहले वाले पेन के ऊपर उनको 8% का प्रॉफिट हो गया, मतलब 8% का प्रॉफिट हो गया। तो मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 108। अच्छा ऐसा क्यों कहा मैंने कि सेलिंग प्राइस 108 हो जाएगा, क्योंकि हमारा सेलिंग प्राइस जो होता है वो प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस के बराबर होता है। तो मैंने कॉस्ट प्राइस को 100 मान रखा था, 18% जो 100 का होगा वो 18 ही तो होगा, तो 18 आपका प्रॉफिट आ जाएगा। तो 100 में
ओके यहाँ पे 8% बोला है, 18% नहीं बोला है, 8% बोला है। तो प्रॉफिट कितना जाएगा आपका 8%। तो ये आपका सीपी था, ये आपका प्रॉफिट था, तो आपका सीपी प्लस प्रॉफिट जोड़ने के बाद सेलिंग प्राइस आ गया। उसी तरीके से यहाँ पे जब आप 20% का यहाँ पे करोगे तो 120 आपका क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो पहला सेलिंग प्राइस कितना आ गया 108, दूसरा सेलिंग प्राइस कितना आ गया 120। लेकिन आपके पास क्वेश्चन के अंदर जो डिफरेंस दे रखा है सेलिंग प्राइस का, यानी कि एक्चुअल वैल्यू जो आपके पास गिवन है वो कितनी है 12। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग अगर मैंने इसको x माना होता, इसको x माना होता तो ये भी x हो जाता, ये भी x हो जाता। तो अगर आप यहां से नोटिस करते तो 108x में से 120x को माइनस करोगे तो कितना बचेगा 12x। और इसी 12x की वैल्यू आपके पास यहाँ पे कितनी दे रखी है 12 दे रखी है। तो इसका मतलब 12 से 12 खत्म, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 1। x की वैल्यू 1 आ जाने से आपका कॉस्ट प्राइस कितना बन जाएगा यहाँ पे 100 इंटू एक्स, मतलब 100 इंटू 1 कितना आ जाएगा 100। तो आपका कॉस्ट प्राइस आपसे पूछा है तो आपका वैल्यू जो है यहाँ पे वो आ जाएगा 100। तो इस तरीके से आपका आंसर कितना हो जाएगा 100। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है, जो हमारा है हाँ बोट एंड स्ट्रीम से। बहुत ही अच्छे से मैंने इस चैप्टर को अपनी वीडियोस में पढ़ा रखा है, अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज एक बार आप विजिट कराना वहां पे, आपको बहुत इजी लगेगा। देखो मिस्टर ए एक पर्सन है जो एक जगह, मतलब एक जगह से जा रहे हैं, जो जगह कितनी है 60 किलोमीटर अवे है, दूर है, एंड कम बैक, और वहां से वो वापस भी आ रहे हैं, यानी कि वो 60 किलोमीटर जा रहे हैं, 60 किलोमीटर वापस आ रहे हैं, और जो उनको टोटल टाइम लग रहा है वो 17.5 आवर्स का वो टोटल समय ले रहे हैं। ठीक, अब आपको ये चीज समझनी है कि यहां पे एक बारी वो विद द स्ट्रीम जा रहे हैं, मतलब एक बार वो विद द स्ट्रीम का मतलब है रिवर की डायरेक्शन के साथ, मतलब जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में वो जा रहे हैं। मतलब एक बार वो डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं और एक बार वो अगेंस्ट द स्ट्रीम जा रहे हैं। अगेंस्ट द स्ट्रीम का मतलब अपस्ट्रीम जा रहे हैं। तो आप यहां पे ऐसे एज्यूम कर लो कि उनकी जो स्पीड है, उनकी जो स्पीड है वो एक बार d आ जाएगा, मतलब डाउनस्ट्रीम की स्पीड, और उनकी दूसरी स्पीड आ जाएगी अपस्ट्रीम की स्पीड को हम u मान लेंगे। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पे बोला गया है ही फाइंड दैट ही कैन रो 4 किलोमीटर विद द स्ट्रीम इन द सेम टाइम एज 3 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम। ध्यान से समझो, वो कह रहा है कि जब वो 4 किलोमीटर जाते हैं, कैसे जाते हैं विद द स्ट्रीम, मतलब डाउन स्ट्रीम की स्पीड के साथ, रिवर की स्पीड के साथ, जब वो 4 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं उस समय जो उन्हें टाइम लगता है वही सेम टाइम उनको लगता है जब वो 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करते हैं अगेंस्ट द स्ट्रीम। यानी कि आप ऐसे समझ लो ध्यान से कि मान लो रिवर का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, रिवर इस तरफ के लिए फ्लो कर रहा है, वो एक बार यहां जाते हैं 60 किलोमीटर ऐसे डिस्टेंस है, एक बार वो इस तरफ जाते हैं, एक बार वो इस तरफ जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे जो नीचे 4 किलोमीटर की बात की गई है, देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि जब वो 4 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं डाउनस्ट्रीम की स्पीड के साथ, इधर पे जो उनको टाइम लगता है यही सेम टाइम इनको लगता है जब वो अपस्ट्रीम की स्पीड मतलब अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम, मतलब रिवर जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जब वो 3 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं अपस्ट्रीम की स्पीड के साथ तो उनको सिमिलर टाइम लगता है। बस इतना काफी है, कॉन्सेप्ट समझ जाओ बस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको 4 किलोमीटर लिखना है, अपॉन में क्या लिखना है d लिखना है। d क्यों लिखना है, क्योंकि वो डाउनस्ट्रीम की स्पीड में जा रहे हैं 4 किलोमीटर और वो 3 किलोमीटर जा रहे हैं अपस्ट्रीम की स्पीड के साथ। समझ में आया ना आपको। और ये हमने क्या लिखा है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। उन्होंने कहा जब वो 4 किलोमीटर जाता है डाउनस्ट्रीम की स्पीड के साथ, उस पर जो उसको समय लगता है वही सेम टाइम उनको लगता है जब वो 3 किलोमीटर जाते हैं अपस्ट्रीम की स्पीड के साथ। यहां से हमारे पास रेशियो निकल के चला आएगा, किसका रेशियो, 4 टाइम्स अपस्ट्रीम इज इक्वल टू 3 टाइम्स डाउनस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू कितना जाएगा 3/4। तो यहां से आप इसको मान सकते हो कि ये आपका 3x हो जाएगा, ये आपका 4x हो जाएगा। ये आपका रेशियो आ गया, किसका रेशियो आ गया, अपस्ट्रीम का और डाउनस्ट्रीम का। आपसे क्या पूछा है यहाँ पे, व्हाट इज द रेट ऑफ द स्ट्रीम, मतलब रिवर की स्पीड क्या होगी। तो जिसने भी अगर टॉपिक पढ़ा हुआ है तो उसको पता है कि रिवर की स्पीड कैसे निकालते हैं, डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2। तो 4x में से 3x को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, x/2 बचेगा। ये आपके पास रिवर की स्पीड आ गई, बट आपके पास x की वैल्यू नहीं गिवन है। तो अब आपका लास्ट फाइनल स्टेप रह जाता है कि आपको ये x का वैल्यू निकालना होगा। तो x का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, ध्यान से देखो, हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है, हमारे पास टाइम की वैल्यू गिवन है कि आपके पास टाइम दे रखा है कि 17.5 आवर्स उसको टोटल लगेंगे। अब देखो यहाँ पे
आप ध्यान से एक चीज़ को समझ लो, मुझे इरेज करने दो इसको, फिर उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। ये देखो, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का रेशियो 3x और 4x का, इसको भूलना नहीं है, ठीक है। और हमारे पास रिवर की स्पीड कितनी निकल गई है, x/2 निकल गई है। अब ऊपर देखो ध्यान से, उसने कहा था कि उसको 17.5 आवर्स लग रहे हैं जब वो 60 किलोमीटर जा रहा है। कब 60 किलोमीटर जा रहा है, डाउनस्ट्रीम की स्पीड के साथ, यानी कि 4x के साथ, और एक बार वो 60 किलोमीटर जा रहा है 3x की स्पीड के साथ। ये 3x और 4x कहाँ से लाया सर आपने? अरे सर, ये अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की स्पीड है ना, तो एक बार वो 60 किलोमीटर जा रहा था डाउनस्ट्रीम की स्पीड के साथ, एक बार वो 60 किलोमीटर जा रहा था अपस्ट्रीम की स्पीड के साथ। तो 4 से काटेंगे 20 बार में, 15 बार में सॉरी, और 3 से काटेंगे यहाँ पे 20 बार में, तो यहाँ पे ये 15 और ये 20 मिला के कितना हो जाएगा 35, और ये x जो है वो नीचे आ जाएगा क्योंकि आपका डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर डायरेक्टली ऐड हो जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 17.5। अब देखो 17.5 का 2 गुना ही तो 35 होता है, तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 2 आ जाएगी। जैसे ही आपने x की वैल्यू 2 निकाली तो आपका आंसर तुरंत आ गया, क्योंकि आपने रिवर की स्पीड पहले ही निकाल के रखी थी, जो कितनी थी x/2। तो x की जगह पे डायरेक्टली 2 पुट कर दो, तो 2/2 कितना हो जाएगा आपके पास 1। तो ये आपका जो 1 होगा, ये 1 किलोमीटर पर आवर, ये आपका करेक्टली सही आंसर होगा, ठीक। इस तरीके से आप इसको फाइंड आउट करोगे। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, आपके पास दे रखा है एवरेज। एवरेज दे रखा है 8 स्टूडेंट्स का एवरेज कितना है 25। तो जल्दी जल्दी करेंगे इसको, सम कितना हो जाएगा 25 इंटू 8 कितना हो जाएगा 200, यानी कि जो सम होगा सम वो कितना होगा 200। एंड इफ द एवरेज एज ऑफ द फर्स्ट 5 स्टूडेंट्स, पहले 5 स्टूडेंट्स का एवरेज कितना दे रखा है आपको, एंड द लास्ट के 3 स्टूडेंट्स का एवरेज दे रखा है। देखो रेशियो में दे रखा है, एग्जैक्ट डेटा नहीं दे रखा है, रेशियो दे रखा है कि पहले 5 स्टूडेंट्स का जो आपको एवरेज है वो 2x दे रखा है, और जो आपके पास लास्ट के 3 स्टूडेंट्स हैं उनका एवरेज कितना दे रखा है 5x दे रखा है। तो आप डायरेक्टली बताओ मुझे कि इनका सम कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10x, और 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा 15x। क्योंकि हम जब भी सम निकालते हैं तो सम कैसे निकालते हैं, एवरेज मल्टीप्लाई बाय टोटल वो क्वांटिटी कितनी है। तो देखो 5 स्टूडेंट हैं जिसका एवरेज कितना है 2x है, तो मतलब इसका सम कितना हो जाएगा, एवरेज मल्टीप्लाई बाय टोटल। एवरेज कितना है 2x मल्टीप्लाई बाय टोटल कितने हैं 5 स्टूडेंट। बस वैसे यहाँ पे दोनों का सम जोड़ने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा यहाँ पे 200। क्योंकि देखो ना, ये 5 और ये 3 कितने हो गए टोटल 8 स्टूडेंट, और ये 8 स्टूडेंट का ही तो सम एवरेज आपको 25 दे रखा था, जिनका सम 200 है। तो मतलब ये जो आपका 25x आया है इसकी वैल्यू ये 200 है, और x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। जैसे ही x की वैल्यू 8 आ गई तो मतलब यहाँ पे आप x की वैल्यू 8 पुट करोगे तो जो पहले के 5 स्टूडेंट हैं उनका एवरेज कितना निकल आएगा, पहले के 5 स्टूडेंट का एवरेज निकल के आ जाएगा आपके पास 2 इंटू 8 16, और जो लास्ट के 3 स्टूडेंट हैं उनका आपको पूछा है एवरेज। जो लास्ट के 3 स्टूडेंट है ना, लास्ट के 3 स्टूडेंट ये वाले, इनका आपको एवरेज पूछा है कि एवरेज कितना हो जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, ये 5 इंटू एक्स इनका एवरेज है ना, तो 5 इंटू 8 कितना हो जाएगा यहाँ पे 40, ठीक। 5 इंटू 8 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, और आपको इनका एवरेज पूछा है, तो आपका देखो यहाँ पे एग्जैक्टली 40 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपका एवरेज तो गिवन था ना। तो इस तरीके से मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और भी ऐसे जैसे क्वेश्चंस, ऐसे जैसे मेंस क्वांट प्रैक्टिस शीट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।